तो प्रोटीन को लेकर इतना बड़ा डील क्या है? चलो बात करते हैं। अपनी बॉडी को एक सुंदर इंट्रिकेट घर की तरह समझो, जिसे आप हर दिन बना रहे हो और रिपेयर कर रहे हो। प्रोटीन इस घर के लिए मेन ब्रिक, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। ये सिर्फ बिग मसल्स वाले बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आपके लिए है, आपकी मम्मी के लिए है, आपके ग्रोइंग चाइल्ड के लिए है। आपकी बॉडी की हर एक सेल, आपके सिर के बाल, आपके पैरों के नाखून, प्रोटीन की ज़रूरत होती है ताकि वो एग्जिस्ट कर सकें और प्रॉपरली फंक्शन कर सकें। ये लाइफ का फाउंडेशन है। स्किन, बोन्स, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, सब कुछ। प्रोटीन सिर्फ बनाता और रिपेयर नहीं करता। ये आपकी बॉडी का ट्रस्टेड ट्रांसपोर्ट सर्विस भी है। खासकर हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज का काम करता है, जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं। लेकिन रुको, इस स्टोरी में और भी कुछ है। चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। अब $1 मिलियन सवाल, कितना प्रोटीन काफी है? ये वन साइज फिट्स ऑल आंसर नहीं है और आपको कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। एक सिंपल, टाइम टेस्टेड रूल ऑफ थंब एक अच्छी शुरुआत है। एक जनरली हेल्थी एडल्ट के लिए लगभग 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम। तो अगर आपका वजन लगभग 60 किलोग्राम्स है, आपको हर दिन लगभग 48 से 60 ग्राम्स प्रोटीन की जरूरत होगी। इसे एक स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला के बजाय एक जेंटल गाइडलाइन समझो। लेकिन लाइफ बदलती है और हमारी प्रोटीन की जरूरतें भी। चलो लाइफ के अलग अलग स्टेजेस की बात करते हैं। एक ग्रोइंग चाइल्ड को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है क्योंकि वे एक्टिवली न्यू टिश्यूज बना रहे होते हैं। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन की जरूरतें बढ़ती हैं, एक नई पर्सन बन रही होती है। एल्डरली के लिए भी प्रोटीन जरूरी है ताकि सार्कोपीनिया यानी मसल लॉस रोक सके। इन नंबर से डरो मत। एक एक्स्ट्रा बोल ऑफ डेल, एक ग्लास मिल्क या अ हैंडफुल ऑफ नट्स काफी हो सकता है। प्रोटीन की कमी के लक्षण। आपकी बॉडी बहुत स्मार्ट है। ये आपको छोटे सिग्नल्स देती है। पहला संकेत हो सकता है अनयूजुअली टायर्ड या वीक महसूस करना। अगर आप 3rd कप ऑफ चाय तक पहुंच रहे हो तो बस नींद नहीं है। आपकी बॉडी बता रही है कि उसके पास पर्याप्त फ्यूल नहीं है। प्रोटीन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में क्रूशल है। इसकी कमी से आप ड्रेन्ड महसूस कर सकते हो। एक कॉमन साइन, स्नैक अटैक्स, बार बार भूख लगना। कार्ब हेवी मील्स जल्दी डाइजेस्ट होते हैं, ब्लड शुगर स्पाइक और क्रैश कराते हैं। अपने बाल, त्वचा और नाखूनों को देखो, वे बहुत कुछ बताते हैं। ये केराटिन जैसे प्रोटीन से बने हैं। कमी से थिनिंग, ब्रिटल नेल्स, ड्राई स्किन हो सकते हैं। अगर डाइट में कमी है, शरीर रिसोर्स रेशन करेगा और एसेंशियल फंक्शंस पीछे रह जाएंगे। ये सिर्फ कॉस्मेटिक इश्यूज नहीं, ये इंटरनल इम्बैलेंस के एक्सटर्नल इंडिकेटर्स हैं। बड़े समय पर ये मसल लॉस, फ्रेल्टी, फॉल्स रिस्क और स्लो रिकवरी का कारण बन सकते हैं। बच्चों में यह स्टंटेड ग्रोथ और डेवलपमेंटल डिलेज तक ले जा सकता है। खुशखबरी, कई बार सोल्यूशन सिर्फ किचन में ही होता है। प्रोटीन की कमी रोकना एक्सपेंसिव पाउडर्स खरीदने के बारे में नहीं है। ये हमारी ग्रैंडमदर्स की रसोई की विजडम को अपनाने की बात है। पहला स्टेप, हर मेन मील बैलेंस्ड हो। एक प्लेट जो सिर्फ रोटी सब्जी है, उसमें डेल की कटोरी जोड़ो। जब आप बैठते हो, बस एक पल अपनी प्लेट को देखो, क्या प्रोटीन दिख रहा है? डेल, सांबार या कधी की छोटी बोल नॉन नेगोशिएबल बनाओ। दूसरा स्टेप, अपने स्नैक्स के बारे में स्मार्ट होना। 4-6 PM विंडो क्रिटिकल है। चिप्स के बजाय रोस्टेड चाना, बिस्किट के बजाय दाही या चास लो। तीसरा, डाइट में डाइवर्सिटी, डिफरेंट डेल्स और पल्सेस शामिल करो। डेयरी, मिल्क, दाही, पनीर हाई क्वालिटी प्रोटीन है, हर एज के लिए वैल्यूएबल। प्रोटीन इंटेक पूरे दिन में फैलाओ, एक ही मील में क्रैम मत करो। ब्रेकफास्ट में पोहा विद पीनट्स, लंच दाल राइस, डिनर पनीर सब्जी, सिंपल एग्जांपल्स। अपनी बॉडी की सुनो और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। रोज की छोटी आदतें, एक्स्ट्रा बोल ऑफ दाल या ग्लास मिल्क, घाना बड़ा फर्क डाल सकती हैं। छोटे से शुरू करो। दिस वीक एक छोटी चेंज चुनो। हमारी भारतीय रसोई प्रोटीन रिच फूड्स का ट्रेजर ट्रोव है। एक्सोटिक की जरूरत नहीं, आपकी पैंट्री में ही सब कुछ है। मूंग, मसूर, तूर, यूरेड, राजमा, चाना, प्लांट बेस्ड एक्सीलेंट प्रोटीन सोर्सेज। राजमा करी, चिकपी सैलड या रोस्टेड चाना बहुत वर्सेटाइल। स्प्राउट्स, घर पर आसान और न्यूट्रिशियस। डेयरी फैमिली, मिल्क, दाही, पनीर, कंप्लीट प्रोटीन्स स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस। पनीर सब्जी, पनीर टिक्का या पुलाव, पनीर वर्सेटाइल है। नॉन वेज ऑप्शंस, एग्स, fish, chicken, high quality lean proteins, cook them healthy. Whole wheat, jowar, bajra rotis contribute. Pair with pulses for balance. Almonds, peanuts, pumpkin seeds, till. Snack or sprinkle them over dahi, salads. Tilkay laddu.
traditional and nutrient dense winter treat. Fish, chicken, best grilled or baked, not deep fried. इन सोर्सेज को कंबाइन करके आप हर दिन एसेंशियल अमीनो एसिड्स पा सकते हो। डाइवर्सिटी बोथ बॉडी और टेस्ट बड्स को खुश रखती है। एक प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट पूरे दिन के लिए टोन सेट करता है। जितना यह जानना इंपॉर्टेंट है कि क्या खाना चाहिए, उतना ही यह समझना भी क्रूशियल है कि क्या लिमिट करना चाहिए। कुछ टेस्टी फूड्स एम्प्टी कैलोरीज देते हैं और लो प्रोटीन होते हैं। सबसे बड़े कल्प्रिट्स हाईली प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड्स, बिस्किट्स, इंस्टेंट नूडल्स, चिप्स, रिफाइंड फ्लावर, शुगर और अनहेल्थी फैट्स, ये लो प्रोटीन और एम्प्टी कैलोरीज हैं। शुगरी ड्रिंक्स, स्वीटेंड टीज और पैकेज्ड जूसेस, जीरो प्रोटीन, हाई कैलोरीज। जब आप कैलोरीज पीते हो तो फुलनेस रजिस्टर नहीं होता, आप ओवरईट कर सकते हो। डीप फ्राइड स्नैक्स रोज की हैबिट बनाना अच्छा नहीं। समोसा, पकौड़ा आदि ये अनहेल्थी फैट्स जोड़ते हैं और प्रोटीन, फाइबर कम करते हैं। यदि क्रिस्पी चाहिए तो रोस्टिंग या एयर फ्राइंग ट्राई करो। रोस्टेड मखाना, रोस्टेड चाना। अपनी प्लेट को प्रोटीन रिच आइटम्स और होल ग्रेन्स से भरो। यह किसी फूड को हमेशा के लिए बैन करने के बारे में नहीं, बैलेंस की बात है। गोल है मेन डाइट में प्रोटीन की प्रधानता बढ़ाना। लोकल, सीजनल और ट्रेडिशनल फूड्स पर भरोसा करो, सस्टेनेबल और न्यूट्रिशियस। ट्रेडिशनल थाली को हेल्थ स्टोरी का हीरो बनाओ। आखिर में गोल है आपको कॉन्शियस चॉइसेस करने के लिए एम्पावर करना, फियर नहीं। तो हमने प्रोटीन की दुनिया की यात्रा की है, इसके फंडामेंटल रोल को बॉडी के बिल्डर के रूप में समझना। हमारी रसोई में मौजूद सिंपल फूड्स की पहचान करो, डेल, मिल्क, पीनट्स। प्रोटीन एथलीट्स के लिए रिजर्व नहीं है, यह रोजमर्रा का एसेंशियल पार्ट है। यह आपके हेल्थ का एक दोस्त है। फैमिली की डाइट में छोटे चेंजेस, बड़ा फर्क। आपकी रसोई पहली क्लिनिक बन सकती है और आप उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्टर। छोटे चेंजेस, पोहा में पीनट्स ऐड करना, दाही लंच के साथ, स्टार्ट स्मॉल। इस हफ्ते एक स्मॉल गोल चुनो और उसे फॉलो करो। ये स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स ही लास्टिंग चेंज बनाते हैं। ये फैट डाइट नहीं, यह सस्टेनेबल, एंजॉयबल अप्रोच है। प्रोटीन को गले लगाना जीवन को गले लगाने जैसा है। एनर्जी, स्ट्रेंथ, वाइटैलिटी। ये काम पर लंबे दिन के बाद बच्चों के साथ खेलने की एनर्जी देने के बारे में है। आपकी बॉडी आपका सच्चा घर है, इसे प्रोटीन रिच फूड से नरिश करना आपका रेंट है। तो सुनो, अपनी बॉडी कॉमन सेंस के साथ खाओ और अपने अंदर की स्ट्रेंथ का आनंद लो। यदि आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।